गलती से भी औरंगजेब इस देश में नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। औरंगजेब इस देश के लिए कोई ऐसा, उसके जीवन से कुछ ऐसा नहीं मिलता है जो हमारे आने वाली पीढ़ी को वैचारिक समृद्धि प्रदान करेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। राम मंदिर में रामलला के विराजते ही अयोध्या से राम राज्य की स्थापना का श्री गणेश हो चुका है और आज राम राज्य की इसी प्रजा ने ठान लिया है कि अब प्रभु राम के नक्शे कदमों पर चलना है, प्रभु राम का अनुसरण करना है, उनके आदर्श चरित्र से प्रेरणा लेनी है और स्वयं के जीवन को सार्थक बनाना है। इसी कड़ी में देवभूमि उत्तराखंड का वक्फ बोर्ड सबसे आगे है। मदरसों में पढ़ाई जाने वाली इस्लामी तालीम के साथ साथ अब प्रभु राम के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। मदरसों से दुनिया में राम नाम की गूंज सुनाई देगी। मदरसों में अब रामायण का पाठ होगा, क्योंकि मजहब बदल सकते हैं लेकिन पूर्वज नहीं। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं धर्म ज्ञान की इस खास रिपोर्ट में। राममय होने लगे देश के मदरसे, उत्तराखंड मदरसा बोर्ड का बड़ा ऐलान। राम नाम जपने लगा है वक्फ बोर्ड। एनसीईआरटी सिलेबस से गेट आउट होंगे औरंगजेब। देवकी नंदन ठाकुर महाराज की बड़ी भविष्यवाणी, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। आत्मनिर्भर भारत की विकसित तस्वीर में इन दिनों मदरसों को हाईटेक बनाया जा रहा है। मदरसों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। मदरसे की पढ़ाई सिर्फ इस्लामी तालीम तक ही सीमित ना रहे, इसके लिए एनसीईआरटी सिलेबस भी लागू हो चुका है। और अब देखिए, इसी कड़ी में उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने ऐलान किया है कि एनसीईआरटी का नया पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा, जिसके चलते औरंगजेब की बजाय प्रभु राम के बारे में पढ़ाया जाएगा। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने ये माना है कि भारत का मुसलमान कन्वर्टेड मुस्लिम है। भले ही पूजा पद्धति बदली जा सकती है, लेकिन पूर्वज तो बदल नहीं सकते हैं और अरब से तो है नहीं। तो ऐसे में भगवान राम को पढ़ाया जाएगा, ना कि औरंगजेब को। बकायदा अलामा इकबाल का हवाला देते हुए प्रभु राम को इमामे हिंद बताकर शादाब शम्स ने यह भी बताने की कोशिश की कि मदरसों में औरंगजेब की बजाय प्रभु राम का नाम कितना जरूरी है आज की डेट में। है राम के वजूद पे हिंदोस्तां को नाज, अहले नज़र समझते हैं उनको इमाम हिंद। अल्लामा इकबाल साहब ने बहुत पहले कहा था कि श्री राम का जो कैरेक्टर है वो इमामों वाला कैरेक्टर है। इमाम उसे कहते हैं जिसे आप फॉलो करते हैं। और मुझे लगता है कि कोई भी बाप अगर चाहेगा औलाद तो श्री राम जैसी चाहेगा, कि जो उनके एक कौल के लिए, अपने वालिद के एक कौल के लिए जो राजपाट को लात मार दे और लात मार कर कहे मैं वनवास के लिए जा रहा हूं, क्योंकि मेरे पिता ने, मेरे वालिद ने एक वचन दिया है, उस वचन को निभाना है। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में इतनी बड़ी लाइन है कि इसको जितना फॉलो किया जाए उतना कम है। और श्री राम को लक्ष्मण जैसा भाई कौन नहीं चाहेगा। वो ऐसा भाई जो ये कहे कि मेरे भाई सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं तो मैं भी सब त्याग दूं, मैं भी चलूंगा। तो मैं ही कह रहा हूं, क्या ऐसा भाई चाहिए किसी को, औरंगजेब जैसा भाई जो गर्दन काट दे भाई की कि इसकी गर्दन, नहीं तो ये बादशाह बन जाएगा तो मैं इसकी गर्दन उड़ा दूं। या ऐसा बेटा कौन पसंद करेगा जो अपने बाप को राजपाट के लिए सलाखों के पीछे डाल दे। तो मैं ही कह रहा हूं, हम औरंगजेब नहीं पढ़ाएंगे, हम श्री राम पढ़ाएंगे और अपने नबियों को, मोहम्मद साहब को पढ़ाएंगे, सहाबाओं को पढ़ाएंगे और श्री राम को भी पढ़ाएंगे। और मैं कह रहा हूं क्यों ना पढ़ाएं सबको अपने अपने कल्चर पे। हम कौन हैं? हम अरब नहीं हैं, हम अफगान नहीं हैं, हम मुगल नहीं हैं, हम हिंदी हैं और हमारा डीएनए श्री राम से मिलता है। हम हिंदुस्तानी हैं, तो अगर हिंदुस्तानियों को अगर श्री राम पे गर्व नहीं होगा तो किसे होगा। राम हमारे हैं, राम सबके हैं। और मुझे लगता है इसलिए हमने तय किया है कि हम जो अपने मॉडर्न मदरसे बन रहे हैं, जो मार्च से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, उनके अंदर हम श्री राम को भी पढ़ाएंगे। और मुझे लगता है खूबसूरत भारत अगर हमें बनाना होगा तो हम उस ट्रैक को आगे बढ़ाना होगा। न लड़ेंगे, न लड़ाएंगे, न डरेंगे, न डराएंगे। मोदी जी का श्रेष्ठ भारत बनाएंगे, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। अब देखा जाए तो आज के समय में शादाब शम्स एक ऐसी प्रभावशाली हस्ती हैं जो इस बात का समर्थन करते हैं कि मदरसों में वेदों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। इस बात की वकालत हमेशा करते हैं कि मदरसों में संस्कृत पढ़ाई जानी चाहिए। खुद ही मानते हैं कि भारत के मुसलमानों को प्रभु राम का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि राम नाम में ही जीवन की सत्यता छुपी है। और अब जो कि देखिए, उत्तराखंड के वक्फ बोर्ड में 117 मदरसे आते हैं
और अब उम्मीद तो यही है कि देवभूमि के मदरसों से अब राम नाम की गूंज सुनाई देगी। लेकिन राम नाम की गूंज में औरंगजेब का नाम तक लिया जाना चाहिए या नहीं, इस पर कथावाचक और आध्यात्मिक गुरु देवकीनंदन महाराज ने अपनी टिप्पणी करते हुए किस प्रकार मुगलों के बाप की बखियां उधेड़ी हैं, खुद देखिए और सुनिए। औरंगजेब की जरूरत इस देश में नहीं है। गलती से भी औरंगजेब इस देश में नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। औरंगजेब को पढ़ाकर आप क्या सिखाना चाहते हैं? औरंगजेब इस देश के लिए कोई ऐसा, उसके जीवन से कुछ ऐसा नहीं मिलता है जो हमारे आने वाली पीढ़ी को वैचारिक समृद्धि प्रदान करेगा। उसकी वो तोड़ फोड़ वाली लाइफस्टाइल और उसका वो विचार दमन करने का, सनातनियों का, मंदिर इत्यादि को तोड़ने का, उसका जो इतिहास है, उसका जो चरित्र है। पहली बात, मैं 50-50 हूँ। राम को पढ़ाना चाहिए, इसका एग्री हुए, मैं उसको मानता हूँ, लेकिन औरंगजेब को पढ़ाना चाहिए, इसका विरोध करता हूँ। औरंगजेब न तो मदरसों में पढ़ाना चाहिए, औरंगजेब को ना ही किसी किताब में पढ़ाना चाहिए। औरंगजेब का पढ़ाने लायक कुछ भी नहीं है। ऐसा कोई विषय नहीं है जो औरंगजेब का पढ़ा के हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को महान बनाना चाहते हैं। पहली बात, राम जी को इसलिए पढ़ाना चाहिए क्योंकि राम किसी हिंदू या इसका कोई नाम नहीं है। राम का मतलब है मानवता का नाम। जो अपनी संतान को, आने वाली पीढ़ी को अच्छी संतान बनाना चाहते हैं, उन्हें राम को पढ़ाना चाहिए। आज हमारी संतानों में जो संस्कारों की कमी आई है, वो इसीलिए आई क्योंकि हमने राम पढ़ाया ही नहीं, हमने राम को जानने की कोशिश नहीं की। और हाँ, इसलिए वो अच्छे हैं कि वो राम को पढ़ाने की सोच रहे हैं। हम अभी भी पीछे हैं, हम अभी भी पीछे हैं। अभी भी हम नहीं कह पा रहे हैं खुल के कि हमें राम हर एक स्कूल में पढ़ाना चाहिए, हर एक कॉलेज में राम को पढ़ाना चाहिए। अभी भी हम पीछे ही हैं, हम आगे नहीं हैं। मैं तो धन्यवाद कहूँगा कि ऐसे उन्होंने जो कहा है कि राम जी को पढ़ाएंगे, अवश्य पढ़ाना चाहिए। शायद हमसे ज़्यादा, अगर वो राम को पढ़ाना शुरू कर दिए तो हमसे ज़्यादा चरित्रवान उनके बच्चे होंगे, और फिर उनके बच्चे 3 तलाक नहीं लेंगे, वो एक ही पत्नी व्रत रखेंगे। तो मैं तो साधुवाद दूंगा कि वो राम जी को पढ़ाने के विचार